आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। प्रहलाद ने खंबे में से प्रकट करके दिखाया है, वो तो कोई मूर्ति भी नहीं थी। हरि बोल रहा है, जोर से बोलो ना। बोले कहाँ है तेरा परमात्मा? बोले कहाँ नहीं है। क्या इस खंबे में भी है? बोले हाँ इसमें भी है, दिखा। पुकार हो ऐसी, देर हो ऐसी। एक बार पुकारा है, खंबा फाड़ करके परमात्मा सामने प्रकट हो गए। कौन सा सफर है? धन्ना जाट ने उस बट्टे में से, धन्ना जाट ने उस बट्टे में से परमात्मा को प्रकट करके दिखा दिया। मीरा ने सर्प में परमात्मा के दर्शन किए, मीरा ने विष में परमात्मा के दर्शन किए, नामदेव ने कुत्ते के रूप में भगवान के दर्शन किए। हरि बोल। किस किस ने कैसे कैसे। अगर तुम चाहो, तुम्हारी भावनाएं हो, तो कहीं पर भी तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। और तुम्हारी भावना न हो, परमात्मा भी तुम्हारे सामने खड़े हो, तुम्हें परमात्मा नजर ही नहीं आए। कोई व्यक्ति बहस करे कि आलू को हम भावना करें कि टमाटर है, तो टमाटर बन जाएगा। हरि बोल। अब देखिए, आप कोई ऐसे भी होते हैं ना कुतर्की, भावनाओं से जैसी भावना होगी हमें सामने की चीज वैसी नजर आएगी। महाराज जी कह रहे हैं हरि बोल। आलू को अगर हम कहें ये टमाटर है या सेब है, क्या सेब हो जाएगा? वो भावना से क्या हो जाएगा? पानी को हम कहें कि साहब ये अमृत है, हरि बोल। पानी को कहें हम ये दूध है, ये शरबत है, तो हमारी भावना से क्या वो दूध और शरबत बन जाएगा? कागज के टुकड़े रखे, हमारी भावनाएं ये नोट है, नोट बन जाएंगे क्या? हरि बोल। भावना होनी चाहिए, जैसी भावना होगी वैसा। हरि बोल, जोर से बोलो। कागज के टुकड़ों में सामर्थ्य नहीं है कि वो नोट बन सके तुम्हारी भावना के अनुरूप। आलू में वो ताकत नहीं है कि तुम्हारी भावना से सेब बन सके, लेकिन मेरे गुरु में, मेरे परमात्मा में तो इतनी ताकत है कि तुम्हारी जैसी भावना हो वैसा बन सकता है। कौन सी मुश्किल है? तुम्हारी जैसी भावना होगी वो वैसा बन सकता है, और बनता रहा है और बनेगा। तुम तुलना कर रहे हो आलू सेब की किससे? परमात्मा से। हरि बोल। यहां पर जैसी भावना होगी, दुनिया में भी आप देख लो, जैसी तुम्हारी भावना होती है वैसे ही नजर आते सारे। एक नहीं कितनी घटनाएं देख लो। लेकिन जो तुम भावना रखो, उस भावना को पक्का बनाना, कमजोर भावना मत बनाना। हमारी भावनाएं डगमगाती हैं, कभी कैसी कभी कैसी, कभी कैसी कभी कैसी होती रहती हैं, लेकिन वो भावना आपको प्रभु की कृपा का अधिकारी बना पाएगी? मुझे नहीं लगता है। भावना जो बनाओ परिपक्व। आपने रिश्ता भगवान से बना लिया, हालांकि वो सब कुछ है मेरे, लेकिन हमारे तो स्वामी है। अब परमात्मा हमारे तो भाई है। हमारे घर में औलाद नहीं है, हम तो लड्डू गोपाल को ही अपना बेटा मान करके रखते हैं। हरि बोल। बहुत से देखे मैंने ऐसे लोग, बहुत से देखे हैं ऐसे। मेरी ये भावना है भगवान के प्रति, मेरी ये भावना है भगवान के प्रति, मेरा तो सब कुछ वही है। तुमेव माताश्च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम। मेरा तो सब कुछ वही है और कुछ है ही नहीं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। लेकिन जवान ही कह रही है या दिल स्वीकार कर रहा है? तुम्हारी भावना भी पक्की बनी है या नहीं बनी है? क्या तुम उससे सब कुछ अपना मानते हो? ऐसा व्यक्ति जो कहे कि मेरा पिता परमात्मा है, और वो कहे कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक। मैं इस भजन को बचपन से बोलता नहीं हूं, हरि बोल। जो बोलते हैं उनकी निंदा नहीं करता, जिन्होंने लिखा उनकी आलोचना नहीं करता, उनकी अपनी भावना थी, लेकिन मेरी अपनी भावना है। मांगने वाले को भिखारी कहते हैं, लेकिन माता पिता से बच्चा मांगे उसे भिखारी कहोगे क्या? भाई से भाई मांगे उसे भिखारी कहोगे क्या? मित्र मित्र से मांगे उसे भिखारी कहोगे क्या? पति पत्नी एक दूसरे से मांगे उसे भिखारी कहोगे क्या? माँ बाप बच्चे एक दूसरे से मांगे उसे भिखारी कहोगे क्या? गुरु और शिष्य, शिष्य गुरु से मांगे क्या उसे भिखारी कहोगे? तो परमात्मा को जब तुमने माता पिता अपना सब कुछ कहा, अगर तुम उससे मांगते तो भिखारी कैसे हो गए? मैं तो नहीं मांग सकता, मैं भिखारी नहीं हो सकता हूं, क्योंकि मैं तो परमात्मा को शर्मिंदा कर दूंगा अगर अपने आप को भिखारी कहूंगा तो। एक तरफ कहता मैं उसकी औलाद हूं, राजा की औलाद अगर बाजार में भीख मांग रही हो, इतनी शर्म की बात उसके लिए नहीं है जितनी राजा के लिए। ये तो यार फलाने का लड़का नहीं है, हाँ इतने बड़े राजा का लड़का भीख मांग रहा है, हाय इतनी शर्म की बात उसके लिए नहीं जितना उसके बाप के लिए हो जाएगी। हरि बोल। उस राजा का राज छिड़ जाए और उसके बच्चे भीख मांगने लग जाए, हो सकता है। कोई राजा भिखारी बन जाए, हो सकता है। लेकिन मेरा तो राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा, ना तो उसका कभी राजपाट छिड़ने वाला है, तो मैं भिखारी कैसे बन सकता हूं? कभी हो ही नहीं सकता हूं। तुम जो भिखारी अपने आप को कह रहे हो, इसका तात्पर्य तुमने परमात्मा को झूठ मूठ कहा है कि वो हमारा पिता है। अगर तुम कहते हो हम तो
अनाथ हैं। अनाथ कौन है? जिसके सिर पर माँ बाप का साया ना हो। दुनिया के माँ बाप का साया आपके सिर से उठ सकता है, तुम अपने आप को अनाथ मान सकते हो, लेकिन जिसे मैं अपना माता पिता कह रहा हूं उसका साया तो कभी हट ही नहीं सकता, तो मैं अनाथ कैसे हो सकता हूं? गोस्वामी तुलसीदास ने एक पद लिखा, बड़ा प्यारा पद लिखा है। तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो। मोह समान आरत नहीं, आरती हर तो सो, नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, तू समान आरत नहीं, मोह समान आरत नहीं, आरती हर हो सो, तू दया दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दया है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दीन है, तू दयालु है, मैं दीन हूँ, तू दाता है, मैं भिखारी हूँ, है। तू पाप पुंजहारी, मैं पापी हूँ और तू पापों का हरण करने वाला पतित पावन है। तू नाथ है, मैं अनाथ हूँ, है। मेरे जैसा अनाथ कौन होगा? मेरे जैसा दुखों वाला कौन होगा? और तेरे जैसा दुखों का हरण करने वाला कौन होगा? लेकिन तुलसीदास ने इस पद में आगे क्या लिखा? हरि बोल, जोर से बोल। आगे लिखा कि तात मात गुरु सखा सब विधि हितु मेरु। ए परमात्मा, तू मेरा तात है यानी पिता है, तू मेरी माता है, तू मेरा गुरु है, तू मेरा सखा है, तू मेरा सर्वस्व है, तू मेरा सब कुछ है। जब ये कहा तो लगता है कानों को पकड़ा तुलसीदास। एक तरफ कहता हूं माता पिता तू है, और तरफ अपने आप को भिखारी कहता हूं। उसका बेटा कभी भिखारी हो सकता है क्या? अरे बोल रहा है, हो सकता है कभी? अरे ना किसी से गर्ज रख और ना किसी से आस तू, हो ना पालनहार के दर से कभी निराश तू, क्योंकि तेरा जन्मदाता सर्वशक्तिमान है। क्या कमी सेवक को जिसका स्वामी खुद भगवान है? उसको कमी हो सकती है? उसको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा? तभी तो हरि चैतन्य ने उसकी कृपा से, अभिमान से नहीं कह रहा हूं, कभी भी किसी के आगे ना हाथ फैलाया था ना कभी फैलाएगा। उसकी कृपा से हाथ यूं होगा, किसी के आगे हाथ यूं नहीं हुआ होगा, तुम्हारा भी नहीं होगा। अगर तुम ऐसी भावना पक्की बना लो तो। हरि बोल। मैंने कहा एक तरफ कहता हूं तू नाथ है और मैं अपने आप को अनाथ कह रहा हूं। जब माता पिता उसे कहता हूं उसका साया कभी मेरे सिर से उठ नहीं सकता, तो मैं अनाथ कैसे हो सकता हूं? गलती हो गई मुझसे। हरि बोल, जोर से बोल। अपनी गलती स्वीकार की और तुलसीदास ने यहाँ कान पकड़े होंगे जरूर। आखिर में क्या कहता है कि मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। मेरे तेरे बहुत रिश्ते हैं और मैं तो कहूं कि सारे रिश्ते तेरे साथ हैं और तेरी वजह से रिश्ते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन मैं रिश्ते बनाने में गलती कर जाता हूं, फिर कोई गलती न कर जाऊं, इसलिए तेरे से कह रहा हूं कि तेरे को जो रिश्ता मुझसे तू खुद स्वीकार कर लेना। मैं तेरा हूं, तू मेरा है, बस इतनी बात हो जाए और मेरे को तेरे चरणों की शरण मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस रिश्ता बनाते बनाते फिर गलती न कर जाऊं। एक तरफ कहूं माता पिता तेरे को और अपने आप को अनाथ कहूं, तेरे को माता पिता कहूं, अपने आप को भिखारी कहूं, फिर गलती ना कर बैठू कोई। इसलिए मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, तुम्हें जो अच्छा लगे वो मानना। बस जो त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे, जैसे तैसे तुम्हारे चरणों की शरण मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमारी भावना कुछ बनती भी है तो परिपक्व
को नहीं रह पाती। सूरदास का नाम आपने सुना कभी? किस किसने सुना? हाथ उठाओ। सबने सुना है लगभग। और तुलसीदास का नाम सभी ने सुना है। अच्छी मेरी संस्कृति का इतना आपके अंदर भावना है, किस्मत वाले हो। मैं दावे से कह रहा हूं कि परमात्मा की कृपा तुम पर बरसेगी। बहुत अच्छी बात। तुलसीदास और सूरदास दोनों प्रभु के भक्त हैं, और परमात्मा कोई अलग अलग नहीं है। तुम्हें लगता है कि वो राम है, वो कृष्ण है, वो शिव है, वो अल्लाह है, वो दुर्गा है, वो वाहिगुरु है, ये तुम्हें लगता है। परमात्मा अलग अलग नहीं, परमात्मा एक ही। तुम्हारी जैसी भावना है वो वैसा है। एक बार में दोनों भक्त ये इकट्ठे हुए, एक कृष्ण भक्त और एक जोर से राम भक्त। दोनों भक्त इकट्ठे हुए, और जब भक्त इकट्ठे होते हैं तो कैसी चर्चा होगी? बोलो कैसी होगी? पिक्चरों के शौकीन दो मिले, कुछ भी बातें चले, लेकिन बात फिल्मों के बीच में आएगी कि नहीं आएगी? बोलो आएगी। क्रिकेट के प्रेमी दो मिल जाएं, बातें कुछ भी करते रहें, लेकिन बीच में क्रिकेट की चर्चा आएगी कि नहीं आएगी? राजनीति के प्रेमी दो मिले, बातें कुछ भी होती रहे, पर बीच में राजनीति आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी। जिनको निंदा दिए है वो कैसे भी लोगों से मिले, लेकिन जब कभी चर्चा चलेगी तो बीच में किसी ना किसी की निंदा चुगली आएगी या नहीं आएगी? उसके बिना उनका भोजन ही नहीं पचता। हरि बोल। चाहे गुरु की भी करनी पड़े, चाहे भगवान की भी करनी पड़े। हरि बोल, जोर से बोलो। उनका भोजन ही नहीं पचे। इस तरह के जो शौकीन होते हैं, जब वो आपस में इकट्ठे होते हैं तो वो काम जरूर करते हैं, और मुझे दुख तब होता है जब वो भक्त मिले और आपस में भक्ति की चर्चा के अलावा कुछ चर्चा करें, तो उनकी दुर्भाग्य है। खाली भक्ति की चर्चा हो, खाली प्रभु की चर्चा हो, खाली सत्संग की चर्चा हो। हमारी जब चर्चा व्यर्थ की होती है तब दुख होता है कि दो भक्त, दो सत्संगी, दो प्रभु प्रेमी मिलकर के आपस में अगर वो चर्चा न करके कोई और चर्चा करे तो क्या अफसोस की बात नहीं है? क्रिकेट प्रेमी मिले तो क्रिकेट की चर्चा हो रही है, राजनीति के प्रेमी मिले राजनीति की चर्चा हो रही है, निंदक दो मिल रहे हैं तो निंदा चुगली चल रही है, फर्स्ट क्लास, चकाचक। हरि बोल। फिल्मों के शौकीन मिल रहे हैं तो फिल्मों की चर्चा हो रही है, उपन्यास के शौकीन मिल रहे हैं तो नए उपन्यास की चर्चा हो रही है। जो शौकीन जिस तरह के मिले उनकी चर्चा, और भक्त, लेकिन सूर और तुलसी उन भक्तों में से हैं जहां प्रभु के अलावा कोई चर्चा ही नहीं। जब दो बैठेंगे भक्त तो आपस में प्रभु की चर्चा शुरू हुई, और जो उसके शौकीन होते हैं उन्हें निमंत्रण कार्ड बांटने की जरूरत पड़ती है। पता लगे भागेंगे। हरि बोल। वो रह नहीं सकते। अचानक आ रहे हैं महाराज जी, पता नहीं लोग आ पाएंगे, अब बुरा मत मानना, हमारे प्यार भावना को आपने स्वीकार करा, ये खुशकिस्मती। मेरे कह रहे थे अचानक आ रहे हैं हमारे प्यार और भावना को स्वीकार करते हुए, आपकी कृपा को हम कभी नहीं भूलेंगे, आपकी इस महानता को कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर लोग कुछ हरि बोल, अरे मैंने कहा तुम चाहे कहीं मत जाना, हरि चैतन्य आएगा तो हरि चैतन्य के प्रेमी अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे, देख लेना। और हो गए। हरि बोल। अभी और पता लगेगा तो, और पता लगने पर सारे के सारे भागे, रह ही नहीं सकते। जिसकी रुचि जिसके प्रति होगी वो उसके बिना रह ही नहीं पाएगा, चाहे कितनी दूर से भी आए। और जिसकी नहीं होगी वो पास के पास में भी नहीं आ सकता, बगल के बगल में नहीं आ सकता। हरि बोल। दो भक्त इकट्ठे हुए, भक्ति की चर्चा चली, तो जिनका शौक था, जिनकी रुचि थी, जिनकी भावना थी, हरि बोल, हरि बोल, जब वो आपस में बैठे चर्चा चल रही है तो उस तरह के लोग और इकट्ठे हो गए। बड़ा आनंद आ रहा है, कभी कीर्तन चलता है, कभी सत्संग चलता है, कभी अच्छी वार्ता चल रही है, तो कई लोगों को अच्छा नहीं लगता। वो ना खुद सुनते हैं, दूसरों को सुनने देते। क्यों? हरि बोल। तो ऐसा ही एक बदकिस्मत उस वृंदावन के अंदर था। उसको बड़ा बुरा लग रहा था कि यहाँ पर अच्छी चर्चा हो रही है। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। कितना बताओ, ये बाबा जी इन लोगों को बैठे हैं लेकर के, अरे इनको काम धाम नहीं, लोगों को दिमाग खराब है इनका, इनको लेकर के बैठे यहाँ पर। उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये ऐसी चर्चा यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, तो उनको बुरा लगा, तो उन्होंने विघ्न डालने की सोची। अब उनका एक ही विघ्न हो सकता है, कुछ ना कुछ शरारत। उन्होंने क्या करा कि वृंदावन में एक पागल सांड था। सांड होता है ना, बिंजार कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, वो नंदी जो सड़क पर घूमते हैं, तो मारा उसको डंडा और उधर भगा दिया जहां सत्संग चल रहा था। हरि बोल। और वृंदावन के ब्रज के सारे लोग जानते थे ये पागल सांड है और ये किसी को मारे बिना छोड़ता ही नहीं अगर कोई बीच में आ जाए। अब जब देखा कि वो आ रहा है, सारे उठे और भागे वहां से। हरि बोलना।
भाग गए। यहां तक कि लोग तो भागे तो भागे, लेकिन सूरदास भी उठा और वहां से भाग गया। जोर से बोल, और जोर से बोल। सूरदास भी उठा और वहां से भाग गया। तुलसीदास बैठा था और बोले जा रहा था, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। बस श्री राम जय राम जय जय राम करता जा रहा है, बड़े प्यार से करता जा रहा है। वो पागल सांड आया, लोग दूर से तमाशा देख रहे थे। आवाज, अरे तुलसी बाबा उठ जाओ, मार देगा तुम्हें, तुम नए नए आए हो, तुम्हें नहीं मालूम ये बड़ा है और ये किसी को छोड़ता ही नहीं है, उठ जाओ वहां से, उठ जाओ वहां से। लेकिन तुलसीदास तो श्री राम जय राम जय जय राम किए जा रहा है। सूरदास भी आवाज लगाता, तुलसी उठ जा बाबा, ये मार देगा, लेकिन वो मगन बोले जा रहा है। लोगों ने चमत्कार देखा कि वो पागल सांड आया, मारने की बजाय तुलसी के चरणों में प्रणाम करा और श्रद्धा पूर्वक वापस लौट करके चला गया। सारे के सारे सारे देख करके दौड़े। अरे जिसको हम आम बाबा जी समझ रहे थे, ये तो कोई महान दिव्य आत्मा है। सारे आकर के उनके चरणों में बैठे, बोले हम आपकी चर्चा बीच में अधूरी छोड़ करके चले गए थे। हमारी बदकिस्मती कि हम आपकी भक्ति की चर्चा सुन नहीं पाए। हमारे अपराध को क्षमा करना प्रभु, लेकिन फिर से आप कुछ सुनाओ, हमारे जीवन को धन्य करो, हमारे कानों को पवित्र करो, हमारा परमात्मा की कृपा के अधिकारी बनने कोई मार्ग बताओ। अरे कितना देखो, ये तो किसी को पता नहीं, तुम्हारे पैरों में प्रणाम करके गया, तुम कोई आम इंसान नहीं हो, कोई आम बाबा जी हो। हे महात्मा, बड़ी कृपा है, तुम्हारे दर्शन हुए। ऐसा ऐसा बोले जा रहे हैं। तुलसीदास कहता है, कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई, बैठ जाओ, अब ध्यान से सुनो। फिर प्रभु की चर्चा करते हैं और ध्यान से एकाग्र चित्त होकर के सुनो। पता नहीं कौन सा शब्द तुम्हारे जीवन में अगर उतर गया तो तुम्हारे जीवन का कल्याण कर जाए। इसलिए ध्यान से सुनना, एकाग्र चित्त होकर के सुनना। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे अपराध को तो क्षमा कर सकता हूं, लेकिन सूरदास जैसे परम भक्त के अपराध को क्षमा नहीं कर सकता हूं। एक बार तुम्हारा विश्वास कच्चा हो सकता है कि भगवान पता नहीं रक्षा करने आएंगे कि नहीं, ये हमको मार के ना चला जाए, लेकिन सूरदास तो भगवान का इतना परम भक्त, क्या इसे भरोसा नहीं है कि कन्हैया आकर के उसकी रक्षा करेगा? सूरदास, मुझे बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ। जब तुम करके यहां से गए तो मेरे हृदय को पीड़ा हुई। सूरदास, तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या तुम्हें कन्हैया की शक्ति पर भरोसा नहीं है जो तुम यहां से उठ करके चले गए? सूरदास आंखों में आंसू भर रहा है। हे तुलसी, जितनी तू राम के प्रति श्रद्धा रखता है, राम और कृष्ण कोई भेद नहीं है, उससे कहीं ज्यादा मैं कृष्ण के उस दिव्य स्वरूप पर श्रद्धा रखता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा कन्हैया सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का रचयिता है, सारी सृष्टि का पालन करता है, सारी सृष्टि का संहार करता है, सारी सृष्टि का आधार है। मेरा परमात्मा की रक्षा करता है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं अपनी भावनाओं से मजबूर हूं। मैं उसे परमात्मा के रूप में मानता ही नहीं। मैं तो मानता हूं नन्हे बालक के रूप में। मैंने आराधना की है कहीं नन्हे बालक के रूप में, और बालक की रक्षा की जाती है, उससे रक्षा कराने की कोशिश की जाती। मेरी रक्षा करते करते मेरे कन्हैया को अगर कोई चोट पहुंच जाती तो मेरा आत्मा मेरे को कभी माफ नहीं करता। मैं इसलिए अपनी भावनाओं से मजबूर होकर के यहाँ से भागा था। मेरा कन्हैया मेरी निगाह में एक नन्हा सा बालक है। मैं उसे दुलारता हूँ, उसे पुचकारता हूँ, उसे प्यार करता हूँ, उसकी सेवा करता हूँ, उसकी शुश्रूषा करता हूँ। मैं उसकी रक्षा नहीं करा सकता। मेरी रक्षा करते करते मेरे कन्हैया, अरे अर्जुन कह सकता है, उसकी भावना कुछ और है कि अर्जुन कह दे कि हे केशव, रथ की बागडोर आप संभालो, लेकिन मैं अगर वहां भी होता तो मैं कहता रथ पर आगे में बैठूंगा, कन्हैया तू पीछे बैठ। अगर तीर आएगा तो पहले तेरे को लगे, मेरे होते हुए मेरे बालक को, मेरे कन्हैया को तीर लगे तो धिक्कार है, उससे पहले तुम मर जाना कहीं बेहतर है। मेरी अपनी अपनी भावना है, अर्जुन की अपनी भावना है, तुलसी तेरी अपनी भावना है, लेकिन मेरी अपनी भावना है। मैं उस भावना से मजबूर हूं। मैं परमात्मा को बालक रूप में पूछता हूं। इसलिए अब कितना परिपक्वता का भाव है। भावना जो बनाओ फिर उसे करो। एक तरफ कहो तू मेरा पिता है, भगवान को पिता कहो, और फिर कहो कि मैं भिखारी हूं, शर्म आनी चाहिए। एक तरफ कहूं कि तू मेरा माता पिता है, और फिर मैं कहूं कि मैं अनाथ हूं। बोलो ना, अच्छी बात है कोई? परमात्मा जब मेरे सिर पर, इसका साया तो उठेगा नहीं, जब साया उठेगा जो आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। हमारी करना महाराज जी भी करेंगे, उसके भरोसे पर युवराज जी बोल दे, सारी बोल। लेकिन जब लाठी वाला भैया कह देते हो ना, जब लाठी
की रक्षा करे वो रह ही नहीं सकता है। आज का भाई बहन का रिश्ता क्या है? क्या करें, हम तो रक्षाबंधन पे गए इतनी दूर से, साल में नाक कटवा दी मेरी। हरी बोल। 150 रुपए का फलानी दुकान का डिब्बा लेकर गई, 200 रुपए की राखी थी, चांदी की इतना सामान लेके गई और जाकर मेरे को क्या दिया, 501 रुपए। हरी बोल, हरी बोल। आज भाई बहन का बस भाव शून्य हो गया। भावना होनी चाहिए, चाहे चमकीली राखी हो, भड़कीली राखी हो या कीमती राखी हो, धागा ही क्यों ना हो, लेकिन भावना हो कि जिसको मैं बांध रही हूँ उसकी हमेशा रक्षा हो, और जिसको बांध रहा उसकी भावना हो कि जानवर खेल जाऊं लेकिन रक्षा करूंगा, मेरी जान चली जाए लेकिन इस हाथ नहीं आने दूंगा जिसने मेरे को एक धागा बांध दिया। मायूं मुसलमान होते हुए आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो, इस धागे की भावना को कार नहीं पाया। हरि बोल। जान पर खेल करके रक्षा की जिसने धागा भेजा। बोल, हमारी भावनाएं कहां हैं? कहीं पर भी आप घूम जाइए, या भावना का महत्व है। तुम्हें हकीकत बता रहा हूं कि जो भी नजर आता है, चाहे वो वस्तु हो, पदार्थ हो, हो, घटना हो, भावना नजर आएगी। जंगल हम जा रहे थे ना, तो कई कह रहा है देखो माँ बाप होंगे, अरे कितने देखो हमें तो इनकी बुद्धियों पर तरस आ रहा है। अरे प्यार को जंगलों में भटकने को छोड़ दिया, ये जंगल में जाने लायक है? अरे शर्म नहीं आई? कैसे भेजा होगा? इनका दिल फटा नहीं होगा अपने इन नन्हे बालकों को जंगल में भेजते हुए, और साथ में कितनी सुकुमार सीता, हाय भगवान। लेकिन दूसरा कहता है लो उनको दोष मत दो, धन्यवाद कहो, धन्यवाद कैकई, धन्यवाद मंत्रा, धन्यवाद अयोध्यावासियों, धन्य हो, बार बार थैंक्स। अगर तुम ऐसा न करते, ये जंगल में आते तो हमें इनके दर्शन कहां से होते? तुमने ऐसा किया तभी जंगल में आए हैं। तो इस आने की वजह से एक दे रहा है, राजा दशरथ को गालियां दे रहा है, बुढ़ापी खराब हो गई, अपनी पत्नी के कहने पर प्यारे राजकुमार को जंगल में कोई कैकई को दोष देता है, कोई मंथरा को दोष देता है, कोई अवध वासियों को कहता है अपने प्रेम के पास में इन्हें जकड़े क्यों नहीं रखा? प्यार के बंधन को ठुकरा करके हिल नहीं सकता है, उसे रस्सियों से बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसे जंगलों से बांधने की आवश्यकता नहीं, प्रेम की कच्ची डोर से आप ही बंध जाएगा, और ऐसा बंधेगा कि कभी हिलेगा नहीं तुम्हारे पास। वो खुद भी चाहे तो जा नहीं पाएगा। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो कि दुनिया तो तुम्हारे हृदय से क्या निकालेगी, तुम्हारे गुरु को और भगवान को। अगर तुम्हारी श्रद्धा पक्की है, तुम्हारी भक्ति पक्की है, अगर गुरु और भगवान भी चाहें तो तुम्हारे दिल से निकलने की हिम्मत नहीं कर सकते। सूरदास के पास आया है कन्हैया, उठो बाबा उठो। स्पर्श होते ही अजीब सी सरसराहट हुई, ये कोई आम बच्चा नहीं है, कौन है? कहीं कन्हैया तो नहीं है? वो जाने लगा, छोड़ करके जाने लगा। रक्षा करने के बाद, सूरदास की रक्षा करने के बाद, जाओ बालक एक मिनट ठहरो ना, मैं बाबा जा रहा हूं मैं। बाबा पहचान गया कि ये कौन है। हरि बोल। ये तो वही है जो मेरे दिल में बसा हुआ है, मेरे रोम रोम में बसा है, ये कोई और नहीं हो सकता, ये बच्चा कोई और नहीं है। मत जाओ बालक। बोले नहीं बाबा वो जानो है। जाने की कोशिश करता है, बाबा आंखों में आंसू भर के जोर से कहता है जा तो भाग जा, बात छुड़ा करके, पर बात छुड़ाए जा तो निर्बल जान के हृदय से जो जाएगा तब जानूंगा। तो तू दिखा मेरे दिल से, तू बात छुड़ा करके जा सकता है, लेकिन मेरे दिल से जा करके दिखाए तब मैं समझूंगा कि तू बहुत ताकतवर है। तेरी हिम्मत नहीं जो मेरे दिल से निकल जाएगी। तुम्हारी भावना अगर है तो समुद्र पर पुल बन गया है। भगवान श्री राम कहते वाह बानरो, क्या सुंदर पुल बनाया तुमने, क्या सुंदर पुल, वाह वाह वाह, तुम्हारी मेहनत आज रंग लाई। और संसार का एक महानतम आश्चर्य दुनिया में हमेशा लोग याद करेंगे, समुद्र पर पत्थर तेरे ही नहीं एक पुल के रूप में बनकर के खड़े हो गए। वाह वानरो वाह वाह। वानर बोले प्रभु शर्मिंदा मत करो, हम क्या कर सकते हैं, अगर आपकी कृपा ना होती ये पुल नहीं बन सकता। राम कहते हैं
दूर दूर से पहाड़ और चट्टान तुम न लाते। नल और नील को जो श्राप था आज वरदान सिद्ध हो रहा है कि इनकी छुई चीज पानी में डूबेगी नहीं, वो हाथ न लगाते। तो क्या ये पत्थर, ये पहाड़, ये चट्टानें सागर पर तैर सकती थी? नहीं तैर सकती थी। वो बोले प्रभु तैर जाते, मान लो वानर दूर दूर से पहाड़ और चट्टान ला रहे हैं, उनकी मेहनत ठीक है, नल और नील ने छुआ इसके कारण तैर गए, ठीक है, फिर हाथ में नहीं आता है। प्रभु कहते हैं वानरों, ये तो अंतरहित बहस है। मैं कहूंगा तुम्हारी महिमा, तुम कहोगे मेरी कृपा, मेरी महिमा। बहस करने से कोई फायदा नहीं। अभी सामने परीक्षा करके देख लेते हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। प्रभु ने क्या किया, एक छोटा सा कंकड़ उठा लिया। अरे बोलो, छोटा सा कंकड़ उठाया। अरे वानरों, तुम्हारे फेंके बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान भी तैर रहे हैं। अगर मेरा ये छोटा सा कंकड़ भी तैर गया ना, तो मैं सोचूंगा मेरी ताकत है। चलो, सारे बोले हाँ फेंक लो, आपका नाम लेके हम इतने बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान फेंक रहे हैं, वो तैर जा रहे हैं, आपका एक छोटा सा कंकड़ नहीं तैरेगा। मैं फेंकता नहीं किसी को, रख देता हूँ वापस। हरि बोल। प्रभु ने परीक्षा के लिए वो छोटा सा कंकड़ लिया और सागर में फेंका। लेकिन विचित्र बात होती है, जैसे ही वो कंकड़ फेंका, वो तैरने की बजाय डूबता ही डूबता चला, तले में चलता जा रहा है, बिल्कुल नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे जा रहा है। हाहाकार मच गया वानर सेना में। अरे खोदा पहाड़ निकली चुईया, हम तो इनको भगवान समझ रहे थे, ये तो हमसे भी गए गुजरे हैं, ये तो हमसे भी बेकार है। क्यों? हमारे फेंके बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान भी तैर जाएं, इनका छोटा सा कंकड़ डूब जाए। कुछ नहीं, बेकार, ये तो खाली चलो यार यहाँ से भगवान समझ के सेवा करे, भगवान ही है, भगवान ही। हनुमान ऊपर खड़ा हुआ एक चट्टान के ऊपर, कहता अरे वानरों शांत हो जाओ, अपनी बुद्धि को भ्रमित मत करो, अपनी श्रद्धा को खत्म मत करो, अपनी भावनाओं को बिल्कुल नष्ट करने की कोशिश मत करो, मूर्खता मत करो। अरे अब काय की भावना, काय की श्रद्धा, इनका छोटा सा कंकड़ डूब गया और हमारे बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान तैरे, किसमें ज्यादा ताकत, इनकी सेवा हम क्यों करें विरब। हनुमान कहता है वानरों ध्यान से सुनो, चाहे प्रभु भी तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित करने की कोशिश करें, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रभु आप भी सुनो और वानरों तुम भी सुनो। मैं बताता हूं कि प्रभु का छोटा सा फेंका हुआ कंकड़ भी क्यों डूबा, और वानरों तुम्हारे फेंके बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान भी क्यों तैर गए। बताओ, सामने देख लिया हमने, तो क्या बताओगे तुम। बोले मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। एक बार जिसे तुम फेंक दोगे ना, जिसे तुम छोड़ दोगे, जिसे तुम ठुकरा दोगे, वो तो इस भवसागर में उबर करके ऊपर आ सकता है, लेकिन जिसे प्रभु ही फेंक दे, जिसे प्रभु ही छोड़ दे, वो उबर करके ऊपर कहां जाएगा, वो तो नीचे ही जाएगा। तुम्हारा फेंका, तुम्हारा ठुकराया हुआ, तुम्हारा छोड़ा हुआ, चाहे वो पत्थर हो या कोई इंसान हो, कुछ भी क्यों ना हो, इस भवसागर में उबर करके ऊपर आ सकता है। अरे वानरों, ऐ संसार के लोगों, जिसे तुम अपनी नजरों से गिरा देते हो, जिसे तुम छोड़ देते हो, जिसे तुम ठुकरा देते हो, वो तो फिर भी संसार में उभर जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। लेकिन जो आत्मा या परमात्मा की नजरों से ही गिर जाए, जिसे वो ही गिरा दे, जिसे वो ही छोड़ दे, जिसे वो ही ठुकरा दे, वो दुनिया में लाख कोशिश करे तो उभर करके ऊपर नहीं आएगा, वो तो नीचे ही नीचे जाएगा। शायद इसीलिए भजन की वो पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बार बार हम प्रार्थना करते रहते हैं, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, वो मुश्किल ही संभल पाए, नजरों
हम जानते हैं कि दुनिया जिसे ठुकरा देगी, दुनिया जिसे छोड़ देगी, दुनिया जिसे गिरा देगी, वो तो उबर के ऊपर आ जाएगा, लेकिन जिसे तू ही छोड़ देगा, जिसे तू ही ठुकरा देगा या जिसे तू ही परित्याग कर देगा, वो कभी उबर के ऊपर नहीं आ सकता। एक ही घटना है, सबको अलग अलग नजर क्यों आ रही है? एक की श्रद्धा घट गई, एक की और बढ़ गई। वो कहता है कि कंकर डूबने का कारण ये, दूसरा कहता कंकर डूबने का कारण ये कि इनमें शक्ति नहीं है, इनमें सामर्थ्य नहीं है, इनमें कुछ नहीं है, साहब बेकार। हरि बोल। ये अलग अलग बात हर एक के मुंह से क्यों निकल रही है, हर के दिल में क्यों आ रही है? क्योंकि जैसी जिसकी भावना होगी उसको हर घटना, हर वस्तु, हर पदार्थ, हर व्यक्ति, यहाँ तक कि परमात्मा भी सामने खड़े हो वैसे ही नजर आए। पक्की बात। तुम भावनाएं अच्छी बनाना, भावनाओं को शुद्ध बनाना, इस मार्ग में आगे बढ़ जाओ। और भक्ति तो विशेष तौर से है ही भाव प्रधान। यहाँ पर तर्क की तो जरा सी भी गुंजाइश, बोलो राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मन में, बुद्धि में या वाणी पर भी जरा सी तर्क ना आ गई, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, सारी भक्ति खत्म, सारा प्यार खत्म। क्योंकि तुम्हारे मन में शंका आ जाएगी, शंका आई तुम्हारा प्यार रह नहीं सकता कभी भी, किसी के प्रति हो कितना भी प्यार क्यों हो। परमात्मा के प्रति भी आपको अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, हमेशा सुनाया करता हूं मैं। भगवान को गेंद खेलते देखा, ब्रह्मा के मन में आए भगवान हो सकता है, कोई सवाल ही नहीं। भागवत की कथा में आप सुनते हैं, सारे ग्वाल बछड़ों को, ग्वाल बालों को, गाय बछड़ों को, सबको चुरा के ले गया। मैं देखता हूं अगर भगवान होगा तो ब्रज का काम ठीक से चलाएगा, वरना तो ब्रज बर्बाद हो जाएगा। देखता हूं अभी सारी सृष्टि को पैदा करने वाले ब्रह्मा की बुद्धि भ्रमित हो गई है, ये भगवान नहीं हो सकता है। एक साल बाद लौट के आया, देखा ब्रज में वैसा का वैसा ही काम चल रहा है। हर गाय में, हर घर में जितनी गाय थी उतनी है, जितने बछड़े थे उतने ही है, जितने ग्वाल बाल थे सब अपने अपने घर में ठीक ठाक काम कर रहे हैं। हरि बोल। वहां जाके देखा, जहाँ छुपा के रखे थे सारे वैसे ही, यहाँ आके देखा तो वहां वैसे ही। आकर के प्रभु के चरणों में गिर गए और कहता है प्रभु आपकी लीलाएं देख करके तो अच्छों की बुद्धि भ्रमित हो जाती। अगर भावनाएं शुद्ध ना हुई, भावनाएं अच्छी ना बनी, जरा सी भावना में तर्कना आ गई, तो भक्ति और प्यार कब खत्म हो जाएगा? मेरे जैसे का खत्म हो गया तो दुनिया में किसका खत्म नहीं हो जाएगा? हरि बोल। खरगोश के सिर पर सींग चाहे उग जाए मेरे प्यारे बच्चों, जबकि उगेगी नहीं। हरि बोल। गधे के सिर पर चाहे सींग उग जाए, कछुए की पीठ पर चाहे बाल पैदा हो जाए, होते नहीं बाल। हरि बोल। आकाश में चाहे फूल खिलने लग जाए, होते नहीं गए। हरि बोल। बांझ के यहां संतान चाहे हो जाए, हरि बोल। मिट्टी को मशीन में डाल करके चाहे तेल निकल आए, हरि बोल। रेत को, बालू को उसमें पेलो आप मशीन में तो चाहे तेल निकल आए। पानी को मथने पर चाहे घी निकल आए, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। हरि बोल। ये सारे असंभव काम चाहे संभव हो जाएं, लेकिन अगर तुमने अपने प्यार और भावनाओं में सतर्क होकर के उनको ठीक से बनाए न रखा तो कब खत्म हो जाए कोई पता नहीं, एक क्षण लगेगा। ये प्यार और भावनाएं, सेंट की शीशी खुली रह जाए, हो सकता है उड़ने से बच जाए, हो सकता है, होगी नहीं ये पता है आपको। सेंट की शीशी खुली रह जाए, हो सकता है उड़ने से बच जाए। आपकी जवान बहू बेटी इधर उधर जाती रहे और न भटके, हो सकता है। हरि बोल। चाहे जहां जाते रहें और न भटके, हो सकता है। लेकिन प्यार और भावनाएं अगर आप सतर्क न रहे तो कब खत्म हो जाए कोई पता नहीं, एक क्षण में खत्म। आप सकारात्मक अगर सोच बनाए रखेंगे, आपकी श्रद्धा और भावना बढ़ेगी। नकारात्मक सोच बना लेंगे, आपकी भावना खत्म हो जाएगी। पॉजिटिव थिंकिंग बनाएंगे हर चीज में, आपकी भावनाएं और बढ़ेंगी, आपकी श्रद्धा और बढ़ेगी। नेगेटिव बना ली तो वही घटना होगी, एक की श्रद्धा बढ़ाती है, एक की घटाती है। आप बड़े प्यार से गाओगे, मेरी मटकी में मार गयो ढेला, मेरो श्याम बड़ो अलबेला, ओ मेरी मटकी में। और मेरो बड़े प्यार से गा रहे हो, कितने खुश हो रहे हो, मेरी मटकी में ढेला मारा उसने, जय हो जय हो। दूसरा कहेगा भगवान है गोपियों की मटकियों में ढेले मारता है, ये तो बेशरम बताओ। हरि बोल। एक आदमी को श्रद्धा खत्म कर रही है, एक की श्रद्धा उससे, घटना तो वही है ना, लीला तो वही है, लीला कोई अलग अलग नहीं। एक का प्यार बढ़ रहा है, एक की श्रद्धा बढ़ रही है, एक की भाव, वो मस्त होकर के गीत गा रहा है, मेरी मटकी में है।
बड़े प्यार से करी मोहे पन घट पे नंदलाल छेड़ गयो। हाथ हो गए, हरि बोल, हरि बोलना। एक उसे कैसे व्यक्त कर रहा है, एक कैसे व्यक्त कर रहा है। आप श्रद्धा से उसकी लीलाओं को गा रहे हैं, भक्ति से उसकी लीलाओं को गा रहे हैं, और फिर भी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बड़े प्यार से गाते हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, बड़े प्यार से गाते हो। दूसरा तर्कनाओं में ही उलझा रहता है। अब कृष्ण अच्छा है या बुरा है, करोड़ों लोग उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, करोड़ों नहीं रखते। तो ऐसा क्यों? जिसकी जैसी भावना है, कन्हैया उसको वैसा ही नजर आ रहा है, राम उसको वैसा ही नजर आ रहा है, महात्मा बुद्ध उसको वैसा ही नजर आ रहा है, महावीर स्वामी उसको वैसा ही नजर आ रहा है। ये सारे के सारे दिव्य पुरुष, ये दिव्य आत्माएं उनको वैसे ही नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि संसार का प्राणी भी, एक को 10 को अच्छा लगता है, 10 को बुरा लगता है। आप बताइए, सारी दुनिया को अच्छे लगते हो क्या? बोलो। अरे भगवान नहीं लगे तुम क्या लगोगे? सारी दुनिया को अच्छे। सूर्य उदय होता है, संसार का तम दूर होता है, प्रकाश होता है, लोग ठोकरों से बचते हैं, एक जागृति आती है, उठो भाई उठो, उठो भाई उठो, दिन निकल आया, दिन निकल आया। आलसी दिन निकल, रात रहती तो हरी बोल, उसको अच्छा नहीं लगेगा, खुश होगा वो। सूर्य को देख करके हर कोई खुश हो रहा है, उठो भाई उठो, दिन निकल आया, उठो भाई उठो, दिन निकल आया। हर कोई खुश हो रहा है, एक जागृति आ रही है, नई चेतना जागृत हो रही है, उत्साह का संचार हो रहा है। चिड़ियों ने चहचहाना शुरू कर दिया है, लोग अपने अपने काम पर चलने शुरू हो गए हैं। आहा, क्या आनंद आ रहा है। लेकिन आलसी आदमी, अभी रात है, दिन निकल है, भगवान। आलसी को कभी अच्छा नहीं लगेगा, भोगी विलासी को बोलो कभी अच्छा नहीं लगेगा, चोर को, जोर से बोलो, चोर को अच्छा नहीं लगेगा। कमल तो खिलेंगे लेकिन कमल नहीं मुरझा जाएंगी। उल्लू को, जोर से बोलो ना, उसको नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि उसे दिखना बंद हो जाता है, जैसा कहते हैं। हरि बोल। हर कोई प्रसन्न नहीं होगा, अपनी अपनी भावना है। मैं तो एक बार कह रहा था कि आप जितना संतों को, गुरुओं को और परमात्मा को देख करके खुश होगे ना, उतनी खुशियां तुम्हें ज्यादा मिलेगी। मैं दावे से कह रहा हूं, कभी अनुभव कर। वो तो सबको देते हैं, वो सबको देते हैं, लेकिन मिलेगा उसी को जो उन्हें देख करके खुश हो रहा है। मिलेगा। सूर्य भगवान सबके लिए प्रकाश दे रहे हैं, कोई भेदभाव है? ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जैन है, ये बौद्ध है, ये पारसी है, इसको प्रकाश ज्यादा दूं, इसे कम दूं, इसको न दूं, करेगा कभी ऐसा? ये गरीब है, ये अमीर है, ये काला है, ये गोरा है, ये इंडियन है, ये अमेरिकन है, ये फलाना है, सबको प्रकाश दे रहा है। लेकिन प्रकाश मिलेगा किसको? जो खुश होकर के बाहर आएगा ना। खिड़कियां दरवाजे जो बंद करके रखेगा, आंखों को बंद करके रखेगा, उसको सूर्य का प्रकाश कभी मिलने वाला नहीं, उसको नहीं मिलेगा। जो परमात्मा की शरण में आएगा, जो सदगुरु की शरण में आएगा, लाभान्वित वही होगा। वो तो सबके लिए आए। हरि चैतन्य किसके लिए आया है? बोलो, सबके लिए आया है। उसकी वाणी का, उसके दर्शन का, या जो भी तुम लाभ उठाते हो, वो सारे लाभ किसको मिलेंगे? जो चल के मन में भी भावना रखो, वहां पर मिलेगा। ऐसे असंख्य भक्त लोग होंगे जो अभी तक सामने नहीं देख पाए। ऐसे करोड़ों लोग देश विदेश में है, अपनी भक्ति और भावना के बल पर, श्रद्धा और विश्वास के बल पर सब कुछ पा रहे हैं। लेकिन जो अपने कपाट खोलेगा, हृदय के कपाट खोलेगा, मस्तिष्क के कपाट खोलेगा, इन आंखों को खोलेगा, यानी ज्ञान अपने अंदर लाएगा, विचार अपने अंदर लाएगा, वही लाभान्वित होगा। दूसरा लाभान्वित नहीं हो सकता है कभी। कई दिन से नल नहीं आ रहे थे, पानी नहीं आ रहा था, कपड़े इतने इकट्ठे हो गए मैले, बर्तन सारे झूठे पड़े हुए हैं, घर में इतना कूड़ा हो गया, झाड़ू पोंछा लगा नहीं बहुत दिन से, पानी है ही नहीं घर में। अचानक काले काले बादल आए, हरि बोल, अचानक, और देखते देखते ऐसी जोर से बरसने लगे, पानी पानी हो गया। सागर भी उमड़ उमड़ करके ऊपर आने लगा, नदियों में पानी इतना तेजी से आने लगा, सड़कों पर पानी आ गया, हर जगह पर तालाब भर गए, इतना पानी बरसा। अब हमने क्या सोचा था कि पानी का अभाव है, चलो पीने के लिए तो कुछ इंतजाम कर लेंगे, लेकिन बारिश का पानी भर लेंगे तो कपड़े धोने के काम आ जाएगा, झाड़ू पोछा लगाने के काम आ जाएगा, बर्तन साफ करने के काम आ जाएगा, क्यारियों में देने के, फूलों वगैरह में देने के काम आ जाएगा। पानी है ही नहीं हमारे पास। तो हमने घर के जितने बड़े बड़े बर्तन थे, जितने ड्रम थे, जितनी बाल्टियां थी, छोटे छोटे गिलास, सारे सारे लाके छत पे रख दिए।
बारिश बंद हुई, हर ओर पानी नजर आ रहा था। हम बड़े खुश हुए, अब बहुत दिन तक पानी की कमी नहीं रहेगी, पीने के पानी का इंतजाम कर लेंगे। लेकिन जब हम छत पे गए तो ना हमारा गिलास भरा था, ना हमारी बाल्टी भरी थी, ना हमारा ड्रम भरा था, ना हमारे बड़े बड़े पतीले भरे थे, सब खाली थे। इतनी तेज बारिश, ये खाली क्यों? क्या देखा हमने? या तो कोई बर्तन उल्टा रखा हुआ था, अरे बोल, या तो कोई बर्तन उल्टा रखा हुआ, या किसी का ढक्कन हटाना भूल गए, उसको ढक के रखा हुआ था, अरे बोल, किसी का नीचे से तला टूटा हुआ था, अरे बोल। इन तीन में से कोई भी कारण हो, लाख बारिश होती रहे, तुमको एक बूंद मिलने वाली नहीं। याद रखो, अगर तुम्हारा बेस नहीं है, तुम्हारा बेस टूटा हुआ है या बेस तुम्हारा नहीं बना है, तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। तुम अपने मस्तिष्क के हृदय के कपाटों को ढक करके रखोगे, यहां पर चाहे परमात्मा भी आकर के तुम्हें ज्ञान देने लगे, तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे हृदय में एक शब्द आने वाला नहीं है, और तुम जीवन में उससे लाभ तो क्या उठाओगे? स्वयं विचार करें। जिसके बुद्धि के पर्दे बंद हैं, जिसके मस्तिष्क के कपाट बंद हैं, वो दुर्योधन के सामने कन्हैया भी आकर के ज्ञान सिखाने लगे, मिलेगा उसको कुछ? लाभान्वित होगा वो? कृष्ण सिखाने आया है स्वयं, परमात्मा सिखाने आया है स्वयं, लेकिन दुर्योधन क्या लाभ उठा पाया? हरि बोल। आंखें बंद हैं, मस्तिष्क के कपाट बंद हैं, हृदय की भावनाएं बंद हैं, सब बंद है, सब बंद। या तो पलट करके रखा है, उल्टी हो गई है मति, बर्तन को उलट करके रखा हुआ है, कुछ भरने वाला नहीं है, या ढका हुआ है विभिन्न आवरणों से, कुछ आने वाला नहीं है, या तुम्हारा तला टूटा हुआ है, कुछ तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं है। याद रखना, अपने हृदय के कपाट को खोलो, अपने मस्तिष्क के कपाट खोलो, अपनी आंखें खोलो। प्रकाश तो तुम्हें लाभ पहुंचाना चाहता है, लेकिन तुम जितना खुश होगे उसको देख करके, जितनी जागृति तुम्हारे अंदर आएगी, जितनी चेतना आएगी, उतना ही तुम लाभान्वित ज्यादा होगे। इतना याद रखो। सूर्य जब उदय होता है, कितने लोग खिल उठते हैं? बताओ, कितने लोग खिल उठते हैं? मेरे शायद आप में से शायद ही, हरि बोल, खिल उठते हैं जो एकदम से सूर्य को देख करके, जिन्होंने अपने जीवन का आधार सूर्य को बना लिया है। आहा, प्रसन्न हो गए, चेहरा खिल गया, सूर्य उदय हो चुका है। या तो कमल है ऐसा, बोलो, कमल क्या करता है? जैसे ही सूर्य जाएगा मुरझा जाएगा, उसे सूर्य का जाना अच्छा नहीं, उसको आना अच्छा लगता है। क्या सूर्य उसको लाभ नहीं पहुंचाएगा? फिर अगर वो सूर्य को देख करके खुश हो रहा है, तो सूर्य भी सारी खुशियां उस पर लुटाने को तैयार हो जाएगा। और कौन सूर्य को देख के खुश होता है बताओ? एक सनफ्लावर भी है, सूर्यमुखी का फूल, इसके नाम के साथ ही सूर्य जुड़ गया है। एक कमल से भी ज्यादा बढ़ करके है इसका समर्पण, इसका बलिदान, इसकी भावना उससे भी ऊंची। कमल तो खिलता है, सूर्य के जाने पर मुरझा जाता है, बड़ी अच्छी भावना है, लेकिन सूर्यमुखी ने तो कह दिया है कि मेरा तो जीवन का आधार तू ही है। हे सूर्य भगवान, जब तू उदय होगा तब मैं खिलूंगा, जब तू चला जाएगा मैं मुरझा जाऊंगा, और तू जिधर जिधर चलेगा मैं उधर उधर चलूंगा। सूर्यमुखी का फूल जिधर सूर्य जाता जाएगा वो उधर ही मुख करता जाता है, क्योंकि मैं दुनिया में किसी और को देखना ही नहीं चाहता हूं, बस तेरे को देखना चाहता हूं। अगर तेरे मन में ऐसी भावना है कि मैं सूर्य को ही देखना चाहता हूं, तो सूर्य तुझे लाभान्वित न करे ऐसा हो नहीं सकता है। मीरा ने कहा था, तुम खाली ऐसे है? दिल से स्वीकार एक बार करके दो। मीरा ने क्या कहा था? भगत देख राजी हुई, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल
सब होंगे अभी। हरि बोल। वो कहती मेरा दूसरा कोई है ही नहीं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। हरि बोल। मैंने कभी नहीं कहा कि मीरा की तरह तुम घर बार छोड़ के चले जाना, एक तरह हाथ में लेकर के घूमना, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने तो आपसे यहाँ तक कहा था, आप लोग नियमित सुनते हैं, सारे विश्व के नाम संदेश जो देता हूं उसमें मैंने यहाँ तक कहा कि आज तुम्हें मीरा बन करके घर बार छोड़ करके कहीं आश्रमों, मठों में, मंदिरों में एक तारा लेकर के घूमने की कोई आवश्यकता नहीं। घर में अगर कोई विरोध करता है तो कला कलेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी मूर्ति रखने पर कोई विरोध कर सकता है, तस्वीर रखने पर विरोध कर सकता है, धूप अगरबत्ती करने पर विरोध कर सकता है, शंख घंटी आरती बजाने पर विरोध कर सकता है, लेकिन तुम्हारे दिल से कोई हटा करके दिखा दे, ऐसा दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा। तुम वहीं पर दिल से प्रार्थना करो ना, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। आज मेरी बेटियों को, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को कहीं जंगलों में जाने की या इधर उधर भटकने की आवश्यकता, अपना कर्तव्य पालन करो, परमात्मा का नाम हृदय से लेना, जिसे नहीं अच्छा लगता उसके सामने मत लो। हरि बोल। और उससे विरोध भी मत करो, प्रहलाद की तरह अपने बाप से झगड़ा मत करो कि मैं तो बोलूंगा हरि बोल, वो कहेगा नहीं मेरे शत्रु का नाम है हरि, नहीं बोलेगा हरि बोल, मैं करूंगा, बिल्कुल मत करना ऐसा। मैंने तो यहां तक कहा था कि हरि चैतन्य के प्रति जो करोड़ों लोग श्रद्धा रखते हैं, मैं खुला उनको कह रहा हूं, खुले शब्दों में, अगर मेरी वजह से किसी के घर में कलेश होता है तो किसी के आगे मेरी चर्चा भी मत करना, बस दिल से याद करते रहना, इतना ही का। वो दिल से ही याद करना तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे माहौल में अपने आप अनुकूलता को लाने की कोशिश करेगा। याद रखना, दिल से प्रार्थना करना, गुरु महाराज देखो हमारे घर में ना उनको अच्छा नहीं लगता, उनको भी मत ही दो ना, दिल से प्रार्थना करो, झगड़ा मत करो, हृदय से प्रार्थना करो, गुरु से प्रार्थना करो, प्रभु से प्रार्थना करो, कलेश करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मीरा के शब्दों को आप श्रद्धा से बोलते हैं, वो कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मैं साधु देख राजी हुई। जब मुझे साधु दिखते हैं, मुझे संत दिखते हैं, मुझे भक्त दिखाई देते हैं, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। जब जगत के लोग आते हैं ना तो वहां पर क्या होता है, बेकार की चर्चा होती है, निंदा चुगलियां होती हैं, इधर की उधर की बातें होती हैं, हमें तो बहुत बुरा लगता है कोई आए तो। अगर कोई भक्त आए अच्छी चर्चा करने वाले, हमें बड़ी खुशी होती है, पता नहीं चलता टाइम कब निकल जाता है। जिसको अभी जगत की बातों में आनंद आ रहा है वो परमात्मा का भक्त हो ही नहीं सकता है। जगत मिलेगा, जगत के काम भी करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन तुम्हारा मन किस चीज से खुश हो रहा है? तुम भगत को देख करके खुश हो रहे हो या जगत को देख के खुश हो रहे हो? तुम पिक्चर भी देखते हो, तुम सीरियल भी देखते हो, लेकिन महाराज जी के प्रवचन भी देखते हो, तुम सब कुछ देखो, लेकिन मैं ही जानना चाहता हूं तुम्हारे मन को प्रसन्नता किस चीज से होती है? अगर तुम्हें प्रसन्नता होती है अपने संतों के, अपने गुरुओं के वचनों को सुन करके, वो हर खुशी तुम्हें न लुटा दे, तब मेरे से कहिए। वरना तो क्षणिक सुखों में, क्षणिक आनंद में, क्षणिक मस्ती में, अरे बड़ी अच्छी पिक्चर आई आज, बड़ा अच्छा सीरियल, अरे इतना वो, बस थोड़ी देर आएगा, उसके बाद तुम उदास रहोगे, उसके बाद तुम दुखी रहोगे, संसार के जितने कष्ट हैं, जितनी विपदाएं हैं, जितनी प्रतिकूलताएं हैं, फिर तुम्हें घेर लेंगे। अगर तुम उसे देख करके खुश होते हो तो वो भी तुम्हारे जीवन का आधार बन जाएगा, इतना दावे से कह रहा हूं। हरि बोल। हमें लगता है कि हम देख करके बड़े खुश हुए। घनश्याम को देख करके मैंने कहा था दुनिया में एक है, एक खाली जो नाच उठता है, कौन है वो? घनश्याम को देख करके, यानी काले बादलों को देख करके कौन नाचता है बोलो? उसको कोई लालच नहीं है, बरस मत बरस, निस्वार्थ प्यार करता है, निस्वार्थ प्यार। जहां काले काले बादल घूम रहे, वो नाचना शुरू हो जाता है, उसका मन खुश हो जाता है। तुम अगर खुश होते हो, तुम्हारा कोई स्वार्थ है, तुम्हें गर्मी लग रही थी, बादल आ गए, हाँ थोड़ी राहत मिलेगी, इसलिए खुश हो रहे हो। अगर तुम्हारे घर में फंक्शन होने वाला है कोई, देखो मैं बादलों को देख के खुश हो जाओगे, आज ही आना था इनको, सारा प्रोग्राम चट पड़ा है, भगवान गुरु महाराज कृपा कर। तुम बादलों को देख करके खुश नहीं हो। तुम्हारी जो बादलों को देख करके खुशी है या दुख है, तुम्हारे स्वार्थ से प्रेरित। तुम्हारी फसल सूख रही है, घनश्याम को देख के खुश हो रहे हो, तुम घनश्याम को देख के खुश नहीं हो रहे हो। वो जो बादल से पानी आएगा ना, तुम्हारी फसल सूखती फसल को हरियाली देगा ना, तुम किस वजह से खुश हो रहे हो? तुम्हारा स्वार्थ है। अगर तुम्हारी फसल पकी खड़ी हो और तब आए घनश्याम, फिर हरि बोल, फिर देखो तुम कितने खुश होते हो। तुम्हारी फसल कटी हुई पड़ी है और अभी घर नहीं आई है, तब देखता हूं कितने लोग खुश होते हैं। हरि बोल। अंदर से आएगा क्यों आ रहे हैं आज ये है? और अगर फसल सूख रही है,
बादल आए, आप खुश हुए, और नहीं बरसे तो अरे यार आज भी ऐसी, आज इतनी उम्मीद थी बरसेगा, अरे बेकार। लेकिन मोर के मन में कोई लालच नहीं, बरसे न बरसे, उसने देखा घनश्याम, घनश्याम यानी काला बादल, खुश, नाच उठा। अगर घनश्याम को देख करके वो खुश होता है तो परमात्मा भी उसको अपने सिर पर बिठाता है, उसके एक पंख तक को भी अगर उसको भी बिठा ले तो कौन सी बड़ी बात है। परमात्मा जिसे अपने सिर पर धारण कर ले, इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो सकती है क्या? हरि बोल, जोर से बोलो। कई लोग कहते हैं महाराज जी ने अपने शिष्यों को बहुत सिर पे चढ़ा रखा है। बिल्कुल चढ़ेंगे, मेरे सिर पर हैं, सिर पर चढ़ेंगे, क्योंकि इस लायक है वो। जब वो मुझे देख करके खुश होते हैं तो उनकी हर खुशी का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य बनता है। अगर वो मेरे प्रति ऐसी भावना रखते हैं तो उससे बढ़कर के भाव मेरे मन में उनके प्रति। ये बंजर भूमि थोड़ी ना है, ये उपजाऊ भूमि है। प्यार का एक बीज बोओगे तो क्या मिलेगा तुमको, बोलो, इतना मिलेगा। और कांटा बोओगे तो क्या मिलेगा, बोलो। इसलिए फूलों के बीज बोना, हरि बोलना, अच्छी अच्छी भावनाएं बोना, क्योंकि वही मिलेगा फिर तुमको। इसमें भूमि का दोष नहीं है जो तुमको कांटे दे रही है या तुम्हें फल दे रही है, तुमको कड़वा दे रही है, तुमको मीठा दे रही है। निबोली बोओगे तो नीम का पेड़ ही देगी जमीन तुमको, हरि बोल, जोर से बोलो। बबूल बोओगे तो बबूल ही तुमको मिलेगा। आम बोओगे तो बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएगा। दुनिया में चाहे कर्म हो या इस क्षेत्र में भी आकर के जैसी तुम भावनाएं रखोगे तुम्हें वैसे ही अच्छी अच्छी भावना बनाना। परमात्मा की कृपा तुम पर बरसे, मैं तो रात दिन यही कामना करूंगा आप सबके लिए। एक ही शब्द की व्याख्या महाराज जी महीनों कर देते हैं, उसी शब्द को लोग ऐसे ही बोल जाते हैं, हरि बोल। कई संत महापुरुष एक एक चौपाई पर महीनों बोल जाते हैं। रामायण से वो चर्चा करके इतनी ज्ञान की चर्चा करते हैं, भक्ति की चर्चा करते हैं, विवेक की चर्चा करते हैं, कर्तव्य का बोध कराते हैं आपको। वही रामायण है, वही गीता है। बहुत से लोग आलोचना ही करते रहते हैं। एक पत्रिका में हम बचपन में पढ़ा करते थे, तुलसीदास हिंदू धर्म का पथभ्रष्ट। हरि बोल। अब तुलसीदास समाज का एक महान देन हमको देकर के गया है, समाज का हितकारी है या पथभ्रष्टक है, ये तुम क्या अंदाजा लगाओगे। मुझे तो लगता है जैसी जिसकी भावना है, तुलसी की रामायण भी उसको वैसी नजर आ रही है और कुछ नहीं। बोलो, उसको वैसा ही नजर आ रहा है। तुम्हारी भावनाएं अच्छी होंगी, जीवन भी अच्छा बनेगा। अच्छी अच्छी भावना बनाओ, अच्छी अच्छी भावना, सुंदर सुंदर भावना, शुद्ध भावना, निष्काम भावना, निष्कपट भावना, निष्केवल भावना। और ऐसा प्यार और भावना आप जीवन में ला करके परमात्मा की, सदगुरु की कृपा के अधिकारी बन सको। इसी कामना के साथ अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसकी क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम राम राम। एक बार इस चौपाई को मेरे साथ जरूर बोल लो, जिसका सारा विवेचन हुआ है। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी ऐसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन ऐसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन ऐसी। परमात्मा आपको वो दिव्य छटा दिखाए, आपके जीवन को धन्य धन्य करे, आपके जीवन को कृतकृत्य करे। वो तो रात दिन कर रहा है।
तुम उसे अनुभव कर सको, उसकी कृपा को अनुभव कर सको, उसकी अपने निकट उपस्थिति को अनुभव कर सको। इसी कामना के साथ, आपके सुखी समृद्ध खुशहाल जीवन की कामना के साथ, अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से, और वो भी अचानक आपने यहाँ बुलाया, फिर भी आपके प्यार, आपकी भावना जो मैंने यहाँ देखी है उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपका जो उत्साह आकस्मिक कार्यक्रम में भी इस तरह से देखा है, आप भाग दिए हैं किसी तरह से पता लगते ही, उसके लिए भी मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप यहाँ भाग करके आए हैं, आपके दुख, क्लेश, विपदाएं, परेशानियां, चिंताएं आपसे दूर भाग जाएं, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। अपने देश की संस्कृति को आपने अपनाया है, इस संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति, संतों के प्रति, सत्संग के प्रति आपके मन में रुचि है, बनी रहे इसी तरह से। मार्गदर्शन जो मिले उसे अपनाते रहें, अपने जीवन को निरर्थक न जाने दें, सार्थक करें आप लोग अपने जीवन को। ये प्रभु से मैं प्रार्थना करूंगा और आप सबका आवाहन करता रहूंगा। जो थोड़ा सा विकृत होता जा रहा है स्वरूप, हमारे राष्ट्र की संस्कृति का हम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, विकृत करने की, इससे विकृति से बचाने की, विकृति से उबारने की हम सबको कोशिश करनी है। अभी कुछ साल पहले तक हम लोग क्या गाते थे? है प्रीति जहां की रीति सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीति जहां की प्रीति सदा, है प्रीति जहां की रीति सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, है प्रीति जहां की रीति सदा। याद रखो हमेशा, कहीं पर भी हो, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ये ना हो कि एक उधर एक उधर। हरि बोल। स्वर मिले नहीं तो फिर बेकार। हमारा स्वर मिलना चाहिए ना आपस में, बातों में, चिंतन में, हर तरह से। जोर से बोलो। है प्रीति जहां की रीति सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीति जहां की रीति सदा, भारत माता की, भारत माता की। है प्रीति जहां की रीति सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीति। आज प्रीति की रीत कैसी हो चुकी है तुम जानते हो। आपस में प्यार है आज? सच बोलना, सच, सत्संग में झूठ नहीं बोलना। अगर नहीं है तो फिर से लाओ, भारत की पहचान को वैसे ही बनाओ, और अगर है तो खुशकिस्मत है, उसको बनाए रखना, कभी खत्म करने की कोशिश मत करना। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। ओ काले गोरे का भेद नहीं, हमें प्यार निभाना आता है। हो कुछ और न आता हो हमको,
और जो कमियां आ गई हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करो। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। ओ जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता। कुछ वर्ष पहले तक बड़े जोश में गाते थे हम, झांको कमियां झांको। गौरव काय में था हमारा और काय में समझ बैठे हैं। आज नग्नता में हम गौरव समझते हैं, कुंवरपने में गर्व समझते हैं। नारी जाति का सम्मान अच्छे कर्मों से नहीं, वो मिस वर्ल्ड बन जाए, मिस यूनिवर्स बन जाए, नंगा नाच नाचे तो उसमें समझते हैं मेरे भारत की संस्कृति हर किसी। ये गौरव नहीं है हमारे भारत। हमारे भारत का जो गौरव है उसे फिर से स्थापित करो ना। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। ओ कितने पावन हैं लोग यहाँ तो हैं, सब जगह हो जाए। कितने पावन हैं लोग यहाँ, नित नित मैं नित उठ शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता है, प्रीति जहाँ की रीति सदा है, प्रीति जहाँ की रीति सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता है, प्रीति जहाँ की रीति सदा। भारत माता की, भारत माता की। इतनी श्रद्धा, कमाल है, इतनी कहीं नहीं देखी होगी। इतनी ममता जहाँ नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं। ओ इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। ओ गंगा मैया की, यमुना मैया की, गोदावरी मैया की। कमाल है, वहां लोग माँ को माँ नहीं समझते। हम तुलसी को माता कहते हैं, गऊ को माता कहते हैं, किताबें गीता को, मंत्र गायत्री को माता कहते हैं, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं उसे, और यहाँ तक कि अपने राष्ट्र के नाम के साथ भी माँ शब्द जोड़ने वाला इकलौता भारत है। भारत माता की। कोई नहीं कह पाया अपने वतन को भी माँ। इतनी ममता जहाँ नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं। ओ इतनी श्रद्धा इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। ओ जिसे जान चुकी सारी दुनिया, जिसे जान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता है, प्रीति जहाँ की रीति सदा है, प्रीति जहाँ की रीति सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता, भारत की बात सुनाता, भारत की बात सुनाता हूँ। महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। मुझे गर्व है इस भारत भूमि पर जन्म लेने पर, इसकी संस्कृति को अपनाने पर। आपको भी होना चाहिए। भारत में नहीं लोगों में कमियां आई हैं, हम मिल करके उसे दूर करें। जगत गुरु रहा है कभी ये भारत, विश्व शांति का अग्रदूत रहा है मेरा भारत। आज यहाँ अशांति दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। हम सब
अपना अपना योगदान दें तो भारत फिर से शांत हो सकता है, शांति का अग्रदूत बन सकता है, विश्व शांति का अग्रदूत बन सकता है। और वो दिन दूर नहीं होगा जहां यहाँ तो हर ओर शांति होगी ही, और यहीं से विश्व शांति का डंका एक बार फिर से सारे संसार में बजेगा, गूंज उठेगा। आएगा वो दिन, लेकिन जल्दी आ जाए ऐसी प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं। हम सब प्रयास करेंगे, और हमने सुना है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। हम कोशिश करेंगे, वो सहायता करेगा हमारी, निश्चित करेगा। और जिसकी वो सहायता करे उसे सफलता न मिले, ऐसा नहीं हो सकता, सफलता मिलेगी। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। एक दिन होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर। एक दिन पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। एक दिन होंगे हम कामयाब, निश्चित कामयाब होंगे। अपने व्यक्तिगत जीवन में नहीं, सारे संसार में हर ओर शांति का साम्राज्य स्थापित करने में। मैंने तो हमेशा यही मांगा है आप सबसे, और कुछ मांगा भी नहीं है। ये दाता का दर है, कोई भिखारी का दर नहीं है। कार्यक्रमों में आप देखते हैं लाखों की भीड़ में भी लोग, स्पष्ट शब्दों में मैं कहता हूं, आपको या धन वस्त्र चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इतना ही प्यार रखते हैं महाराज जी से, और कथा का, सत्संग का, प्रवचन का इतना सम्मान करते हैं, तो यहाँ संकल्प लेकर के जाएं, कम से कम आज से हम अपना कोई गंदा व्यसन, अपनी कोई बुराई, अपनी कोई बुरी आदत छोड़ करके जाएंगे। हम अपने जीवन में फिर से उसे नहीं अपनाएंगे। जो हमारी गंदी आदत है, जो गंदा व्यवहार है या गंदा स्वभाव है या कोई व्यसन है हमारा, आज लाखों लोग व्यसन मुक्त जीवन जी रहे हैं इस सत्संग की महिमा से, मेरी महिमा से नहीं। 10 लाख से अधिक लोग हो चुके हैं इस छोटे से अंतराल में, जिन्होंने गंदे व्यसनों का, शराब इत्यादि रात दिन पी करके जो पड़े रहते थे, थोड़े बहुत नहीं, रात दिन जो पड़े, जिनका घर बर्बाद था, जिनका शरीर बर्बाद था, जिनकी इज्जत बर्बाद थी, जिनके घर की शांति बर्बाद थी, जिनका सब कुछ बर्बाद था, आज अच्छा जीवन जी रहे। लाखों लोगों ने अपनी गंदी आदतों को छोड़ा है, गंदे व्यसनों को छोड़ा है। जिन घरों में अशांति थी, उन्होंने अशांति को दूर किया है, कला कलेश को दूर किया है। विघटन के कगार पर जो परिवार थे, आज मिल करके हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। मुझे तो सत्संग की सार्थकता उसी में नजर आ रही है। आप भी अगर ऐसा कर सके, सौभाग्यशाली हो। सौभाग्यशाली तो आप हैं ही, क्षमा चाहूंगा, सौभाग्यशाली तो आप हैं। मानव का शरीर मिला है, सौभाग्यशाली है। भारत जैसी पवित्र धरा पर मिला है, सौभाग्यशाली है। सर्वांग परिपूर्ण शरीर मिला है, जिसके एक एक अंग की कीमत तुम आंक नहीं सकते, सौभाग्यशाली हैं आप। सत्संग मिल रहा है, सौभाग्यशाली हैं आप। सत्संग में रुचि आपकी है, तभी तो आप यहाँ आए हैं, सौभाग्यशाली हैं। लेकिन इस सुने हुए को अपने जीवन में उतार लेना, परम सौभाग्यशाली बन जाओ। मैं सौभाग्यशाली नहीं रखना चाहता, आपको परम सौभाग्यशाली बनाना चाहता हूं। सत्संग की महिमा मेरी नहीं, सत्संग का चमत्कार मेरा नहीं। करोड़ों लोग आज जीवन की सही दिशा पकड़ चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो नहीं पकड़ पाए वो भी पकड़ें, अपने जीवन को धन्य कर सकें। मैं यही कामना करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इतना प्यार, इतना सम्मान, इतनी श्रद्धा महाराज जी को देते हैं, वाणी को देते हैं, आपस में भी प्यार रखेंगे आप, और इसे जीवन में अपना करके अपना जीवन अच्छा बना सकेंगे। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कहीं दुख न दिखाई दे, हर ओर शांति ही शांति हो। मांग रहा हूं। याद होगा एक बार मैंने कहा था, चलते चलते एक बात कह दूं फिर से। कुछ लोग मेरे पास आए, बोले महाराज जी हम आपको कुछ दान देना चाहते हैं। 22 वर्ष पुरानी घटना बता रहा हूं। जब पैदल यात्रा में ही था, अभी भारत की पद यात्रा में, हम आपको कुछ दान देना चाहते हैं। मैंने कहा बेटे, दान उसको दिया जाता है जिसके पास जिस चीज का अभाव हो, जो जरूरतमंद हो, जो असहाय हो, जो असमर्थ हो। ना मेरे पास कोई अभाव है, ना मैं कोई जरूरतमंद हूं, ना मैं असमर्थ हूं, ना मैं असहाय हूं। मुझे आपके दान की आवश्यकता नहीं। विद्या का दान किसको दोगे? जिसके पास विद्या का अभाव है। विद्वान को विद्या का दान तो नहीं करोगे। इसी तरह से अन्न का दान उसे करो जिसके पास अन्न नहीं है, वस्त्र का दान उसे करो जिसके पास वस्त्र नहीं है, जिसके पास जिस चीज का अभाव है, जो
जरूरतमंद है, जो असहाय है, जो असमर्थ है, जिसे आवश्यकता है, उसे दान करो ना। अगर जरूरत से ज्यादा आपके पास है तो हरि बोल। आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से आवश्यकता से अधिक अगर परमात्मा ने आपको दिया है तो जिन्हें जरूरत है उनको दो। नहीं महाराज जी हम तो आपको दान देंगे और आपको लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा मेरे भाई अभी कार्यक्रम में मैं घोषणा करूंगा, मुझे आपसे क्या दान लेना है तो दीजिएगा। नहीं महाराज जी यहाँ पे आप स्वीकार। मैंने कहा नहीं। मैं प्रवचन में गया, बहुत विशाल जन समुदाय था वहां। मैंने इतना ही कहा कि मेरे कुछ भाई मुझे दान देना चाहते हैं, और मैंने इनसे ये कहा है कि दाता का दर है, कोई भिखारी का दर तो है नहीं। यहां से तो जो तुम्हें चाहिए श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक लेने की कोशिश करो। तुम क्या दोगे संत को, क्या दोगे गुरु? अगर तुम कहो हम प्यार भी देते हैं तो तुम इतना प्यार देते हो, उसके बदले में संत तुम्हें इतना प्यार देता है, तुम नाप नहीं सकते, तुम गिन नहीं सकते, तुम आंक नहीं सकते हो, कल्पना नहीं कर सकते हो। इतना प्यार तुम्हें मिलता है, बदले में तुम्हें ज्ञान मिलता है, सब कुछ वो देते हैं। क्या दोगे तुम उन्हें? लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हम दान देना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हरि चैतन्य, जिसने कभी हाथ किसी के हाथ आगे नहीं फैलाया होगा, परमात्मा की कृपा से आज हाथ तो क्या झोली फैला रहा है, आप सबके सामने फैला रहा है, सारे विश्व के सामने झोली फैला करके मांग रहा है। और हरि चैतन्य तो क्या, अगर हरि चैतन्य का हरि चैतन्य भी आज अगर सामने आ जाए, वो भी झोली फैला करके मांगने को तैयार हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे वस्तु का, तुम्हारे धन का, तुम्हारे पदार्थों का, तुम्हारे और चीजों का दान नहीं, वो शांति का दान चाहते हैं। अगर देना चाहते हो तो शांति का दान दे दो। बहुत अशांति फैलाते जा रहे हो, इतनी अशांति फैलाते जा रहे हो, घर घर में अशांति, परिवार परिवार में अशांति, मोहल्ले मोहल्ले में अशांति, हर नगर में अशांति, राष्ट्र में अशांति, सारे विश्व में अशांति। सचमुच इतने दाता बनते हो तो मैं मांग रहा हूं, हाथ फैला के नहीं, झोली फैला के मांग रहा हूं। तुमसे नहीं, सारी दुनिया के लोगों से मांग रहा हूं। अगर देना चाहते हो तो और कुछ नहीं, शांति का दान देना। कम से कम तुम कुछ ऐसा मत करना कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में या तुम्हारे क्षेत्र में कोई अशांति हो जाए। लोग विभिन्न आधारों पर लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। याद होगा मैंने एक बार कहा था 26 जनवरी के दिन कुछ जयचंद हुए फिर पैदा, क्या दुश्मन से मिलते, जब जब आग लगी भारत में उनके चेहरे खिलते, तरस न खाते, जश्न मनाते, अपनी जेबें भरते, अपने नीच कुकृत्यों से इस मां को पीड़ित करते। अरे जख्मी होकर भारत माता आज फिर से करा रही है, आजाद भगत सिंह, बोस पुत्र गांधी को बुला रही है, ये गुलाम कर देंगे। था तुमने आजाद कराया, लाखों वीर सपूतों ने तब था रक्त बहाया, कुछ सोचा है सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा, पूरा पश्चिम हाथ कटे हैं, सारा वस्त्र फटा है मेरा। भारत माता कह रही है अरे और ना काटो, और ना बांटो, और ना जख्म बढ़ाओ तुम, थोड़ी भी यदि लाज है बाकी, मुझ मां की लाज बचाओ। बस ये और ना काटो, और ना बांटो, और ना जख्म बढ़ाओ तुम, थोड़ी भी यदि लाज है बाकी, मुझ मां की लाज बचाओ तुम। हरि चैतन्य समझते हो तुम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे पगलो तुम हो आपस में सब भाई। आज तो हमें देखने में आता है कि हम हिंदू बन गए हैं, मुसलमान बन गए हैं, ईसाई बन गए हैं, जैन बन गए हैं, बौद्ध बन गए हैं, पारसी बन गए हैं, सब कुछ बन गए हैं, लेकिन इंसान नहीं बन पा रहे हैं। काश सच्चे इंसान बन जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस बगिया में अब ऐसा खिलाया जाए। आग बहती है अब यहाँ गंगा में और यमुना में, कोई बतलाए कहां जाके नहाया जाए। आग बहती है अब यहाँ गंगा में और यमुना में, कोई बतलाए अब कहां जाके नहाया जाए। हो मेरे प्यार का कुछ ऐसा असर उस पे भी, मैं रहूं भूखा तो उससे भी न खाया जाए। आज इसकी जरूरत है। पड़ोस में कोई भूखा पड़ा हो और हम नालियों में फेंक रहे हैं, धिक्कार है हमें। धर्मात्मा बन करके, दानवीर बन करके मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में अपना नाम का पट्टा लगाने के लिए तो लाखों करोड़ों दान कर देंगे, लेकिन पड़ोस के भूखे को अगर 2 रोटी नहीं देते तो बेकार है, बिल्कुल बेकार। मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। जिस्म 2 हैं पर दिल एक हो अपने ऐसे, सबसे कह रहा हूं, जिस्म 2 हैं पर दिल एक हो अपने ऐसे, तेरा आंसू मेरी पलकों से उठाया जाए, तब मजा आएगा। एक शायर कहता है कि मस्जिद है बहुत दूर, मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं करते हैं,
मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लो, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, बस। किसी रोते के आंसू पहुंच सको तुम, किसी को खुशियां दे सको, तुम्हारी तो खुशियां परमात्मा झोली ऐसे भर देगा, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। आप सबके दुख दूर हो, हर ओर शांति हो, मानवता सबके अंदर आए, राष्ट्रीयता सबके अंदर आए, नैतिकता, चारित्रिक विकास सबका हो, प्रेम, सद्भाव और एकता निरंतर हर ओर बढ़ती जाए और ये भारत फिर से विश्व शांति का अग्रदूत बने। और जैसे जगत गुरु कभी था, आज कमियां हम लोगों में आई हैं, भारत में नहीं, ये दूर हो और फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी तरह से आपका प्यार और भावनाएं बनी रही तो जो प्रवचन आपने सुना, एक बार फिर उस चौपाई को बोल दो चलते चलते आरती से पहले। जिनके रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी दिन ऐसी, हरि मूर्ति देखी दिन तैसी। हरि बोल, जोर से और जोर से और जोर से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आरती में अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। ओम जय गुरु बलि।
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता का भक्त समाज की बोल शिव महाराज की जय, बोल कामा के कन्हैया की जय, बोल लाठी वाले भैया की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम राम हरि बोल।